हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज आपको उर्दू टीचिंग विद एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे उर्दू अल्फ़ाबेट विथ इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन। पहला है अलिफ। इसको ALIF अलिफ लिखते हैं इंग्लिश में, अलिफ बोलते हैं, और के लिए उर्दू हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बे, बे होता है और बे बोला जाता है और ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है पे, पे, और प के लिए पे हिंदी में लिखते हैं और प के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद में है ते, दो बिन नुक्ते होते हैं अंदर, ते और त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है टे, TY, ते होता है, टे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शे, ऐसी होता है, और से और स के लिए इस्तेमाल। उसके बाद है जीम, JEM, जीम होता है, और जीम के लिए जे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में जीम बोलते हैं। उसके बाद चे, CHE, चे होता है, चे और चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है HE होता है होता है, और ह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में खे, KHE होता है, और खे और ख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है दाल, DL, दाल होता है, हिंदी में भी दाल बोलते हैं, और द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दबात से। उसके बाद है डाल, DAL, दाल होता है, और डाल, और हिंदी में भी दाल होता है, और ड, दाल से बनने वाले ड के लिए जो सब लफ्ज़ बनते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद में जाल, ZAL होता है, जाल होता है, और हिंदी में भी जाल कहते हैं, और ज के लिए बनने वाले लफ्ज़ जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में होता है रे, RE होता है, रे इंग्लिश में, रे हिंदी में बोलते हैं, और र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में होता है डे, RDE, डे होता है, डे ड बोला जाता है, और ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होता है जे, ZD होता है, जे हिंदी में जे बोलते हैं, और जे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद झे भी बोलते हैं, शे, SE, शे भी होते हैं, झे, JHE, जे भी बोलते हैं, जे या और झे हिंदी में भी बोलते हैं, स और झे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद छोटी शीन, SEEN, शीन होता है, शीन भी हिंदी में भी शीन बोलते हैं, और सड़क वाला जो बनता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बड़ी शीन, SHEEN, शीन होता है इंग्लिश में, और शीन होता है, और श के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सवाद, सवाद के लिए SWAD होता है, सवाद, और सवाद हिंदी में भी सवाद बोलते हैं, और श के लिए इस्तेमाल बनने वाले लफ्ज़ लिखे जाते हैं। उसके बाद जवाद, ZWAD होता है, जवाद, और जवाद के लिए इस्तेमाल किया जै से बनने वाले लफ्ज़ होते हैं। उसके बाद तोय, तोय, TOE होता है, तोय, 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 तो बोला जाता है हिंदी में, और ते के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद जो ऐसे लिखा जाता है और बोला जाता है इंग्लिश में, ZOE, जो हिंदी में बोला जे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होता है आइन, AIN, आइन होता है, एन बोलते हैं, हिंदी में भी एन बोलते हैं, के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद गैन, GHAN, गैन होता है, हिंदी में गैन होता है, वह के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद में फे, FE होता है, फे हिंदी में भी फे बोलते हैं, और फ के बनने वाले लफ्ज़ लिखे जाते हैं। उसके बाद काफ, बड़ा काफ जिसको बोलते हैं, QAAF, काफ होता है, और काफ बोलते हैं, और काफ से बनने वाला लफ्ज़ लिखे जाते हैं। उसके बाद होता है छोटा काफ होता है, और उसको KF, काफ इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में काफ बोलते हैं, और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गाफ होता है, GAF होता है, गाफ, गाफ के लिए इस्तेमाल ग से बनने वाला लफ्ज़ लिखे जाते हैं। उसके बाद होता है लाम,
LAM होता है, और लाम हिंदी में लाम बोला जाता है और ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मीम, MIM मीम होता है। मीम हिंदी में भी मीम बोलते हैं और म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीम को म भी कहते हैं। उसके बाद नून, NUN नून होता है। इसको बोला भी नून जाता है और न के मतलब जो लफ्ज़ बनते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है वाव, WAO होता है इंग्लिश में वाव, और हिंदी में वाव बोलते हैं उच्चारण में, लेकिन उसका मतलब व से बनने वाले लफ्ज़ लिखे जाते हैं। उसके बाद है, इसको छोटी है इसको छोटी है बोला जाता है, CHOTI, छोटी HA, हाँ, इसको छोटी है हिंदी में भी बोला जाता है और है के लिए लफ्ज़ बनने वाले लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दो चश्मी है बोला जाता है। जो दो चश्मी है से बनने वाले लफ्ज़ है उनको लिखा जाता है और है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमजा, HAMZAH होता है, हमजा इसका उच्चारण होता है। हिंदी में भी हमजा होता है और है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद छोटी ये, CHOTI, छोटी, ये YE, ये होता है, इसको उच्चारण होता है छोटी ये, हिंदी में भी छोटी ये बोलते हैं। और ये ई, छोटी ई, बड़ी ई के लिए जो इस्तेमाल शब्द है जैसे PCT आदि शब्दों को बुलाने के लिए लफ्ज़ों के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में बड़ी ये, BARI, बड़ी, YA, ये, इसका उच्चारण होता है बड़ी ये, हिंदी में भी बड़ी ये बोला जाता है। इसमें ए से उच्चारण करने वाले लफ्ज़ लिखे जाते हैं, जैसे ए, पे, टे से आदि लफ्ज़ों को लिखा जाता है। इस तरीके से मैंने आपको उर्दू अल्फ़ाबेट का इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन बताया है, जो सरल से सरल तरीके से आपको बताया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो मेरे चैनल उर्दू टीचिंग विद MK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई से नई जानकारी आप तक मिलती रहे। एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।